खुश आमदीद। आप देख रहे हैं रेडियो संगम 88.8 FM का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट RJ ज़हीर। आज हमारे स्टूडियो में हमारी खुसूसी मेहमान हैं नगीना कौसर जी। ये इस वक्त टेंडरफिट स्कूल के अंदर वाइस प्रिंसिपल का किरदार निभा रही हैं और इनसे हम आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमारा मौजू रहने वाला है क्लासरूम फॉर चेंज। जी हाँ, क्लासरूम में किस तरह का माहौल रहना चाहिए और किस तरह बच्चे जो हैं वो अपनी तालीम को बेहतर कर सकते हैं। मैम साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे रेडियो संगम के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप हमारे नाजरीन के साथ रूबरू हुई हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्लासरूम फॉर चेंज को क्या समझती हैं और एक बेहतर यानी आइडियल क्लासरूम बनाने के लिए किस तरह का किरदार होना चाहिए। सबसे पहले है कि क्लासरूम को चेंज करने के लिए हमें फ्रेंडली एनवायरनमेंट है जो बच्चों के साथ रखना चाहिए, उनको क्रिएटिविटी उनके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है कि उनको थिंकिंग का मौका देना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है उनके अंदर होना चाहिए, ताकि बच्चा खुद क्रिटिकल थिंकिंग सोचेगा तो इससे के बेहतर क्लासरूम है जो बन पाएगा। आपने कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है बच्चों में ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए। बच्चों को जो एक बुकिश माहौल दिया जाता है, किताबी कीड़े बनाए जाते हैं, इसकी बानिस्बत जिस तरह आपने कहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्रिएटिविटी हो, तो इसके लिए आपकी जानिब से किस तरह की कोशिशें आपके स्कूल में की जाती है। जैसे कि हमें एक्टिविटी, हमें बुकिश नॉलेज जो है वो नहीं होनी चाहिए। बच्चे को है कि एक्टिविटी थ्रू है जो बच्चा है वो जल्दी समझता है। और दूसरा, जैसे हमारे छोटी क्लासेस के FNL किट है तो उसके थ्रू है जो बच्चा एक पिक्चर देखेगा, उससे है कि बच्चा जल्दी पिकअप करेगा। जैसे कि हमारी क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड लगे हैं, उससे वो वीडियोस वगैरह देख के वो बच्चा जो है वो स्टडी को है अच्छे तरीके से कर पाएगा। दूसरा है कि उसमें टीम वर्क हो जाएगा। टीम वर्क जब करेगा बच्चा तो एक अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, तो उससे है कि बच्चा अच्छे तरीके से समझेगा। मैम, जिस तरह आजकल क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड जो है वो इंस्टॉल किए हैं, तो इन स्मार्ट बोर्ड की वजह से किस तरह का सुधार आप क्लासरूम्स में देख पा रही हैं। इससे कि टीचर को भी काफी बेनिफिट्स है और स्टूडेंट्स को भी जो वीडियोस वगैरह देखते हैं उस हिसाब से जो है बच्चों को मतलब अच्छे तरीके से वो स्टडी कर रहे हैं। जिस तरह बच्चों को पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था, तो स्मार्ट बोर्ड से कितना चेंज जो है वो नजर आ रहा है। वो काफी ज्यादा चेंज हो, जैसे बच्चा विजुअलाइजेशन करता है जब, तो उससे कि बच्चे को स्टडी में काफी मतलब सुधार मिला है। मैम, आप जिस तरह क्लास में जब जाती होंगी, बच्चों को पढ़ाती होंगी, तो उस दौरान आप बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए किस तरह की कोशिश करती हैं। सबसे पहले तो बच्चे के साथ है कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर कोई ऐसा डर ना हो कि बच्चा मतलब बिल्कुल बच्चे को इस तरीके का अपना दोस्त बना के रखना है बच्चे को, ताकि बच्चे को मतलब डर ना लगे टीचर से। दूसरा है कि एक्टिविटी बेस्ड हो गया, चार्ट रीडिंग हो गया, पिक्चराइजेशन हो गया, तो उससे के बच्चा के मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें बिजी रहता है। बच्चे को बिजी रखने के लिए एक टीम वर्क जो हमें करवाना है, उस हिसाब से बच्चा काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रहता है और मतलब खुश रहता है। बच्चे को ज़्यादा है कि बच्चे को इनकरेज करना है। जी मैम, क्लासरूम के अंदर किस तरह का माहौल आप बनाते हैं जिससे बच्चा जो है वो अपने डर को दूर करता है, बच्चा सवाल पूछता है और अपना ओपिनियन जो है वो भी शेयर करता है। बच्चे को इनकरेज करना, उसके हर सवाल का जो है उसका जवाब देना। अगर हम सीधे तौर पर सोचें तो बच्चे के साथ जितना भी डिसिप्लिन भी रखना है और साथ ही साथ में हम उसके साथ फ्रेंडली माहौल भी बनाएंगे, तभी बच्चा ज्यादा सीख पाएगा। दूसरा है कि एक्टिविटी बेस्ड, जैसे इंडोर गेम होगी, आउटडोर गेम होगी, इस तरीके के हम जो एक्टिविटीज बच्चे को कराते हैं उससे बच्चा है कि ज्यादा मतलब खुश रहता है और मतलब खुश होकर वो स्कूल भी आता है। जी, तो मैम, अगर आपको मौका मिले कि आपको 3 ऑप्शन दिए जाएं कि आप अपने क्लासरूम को चेंज करेंगी, तो आप सबसे पहले किन चीजों को ज्यादा तवज्जो पर लाएंगी और किस तरह अपने क्लासरूम को चेंज करेंगे। हम एक पहले है कि बच्चे को फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रखेंगे। दूसरा है कि बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है जो उससे के बच्चा है जल्दी वो सीख पाता है। और बच्चों का फिलहाल आपके साथ किस तरह का रवैया है? आप जब बच्चों के साथ जाती हैं क्लासरूम में तो किस तरह पेश आती हैं? उनके साथ जो फ्रेंडली माहौल आपने बनाया होगा, तो बच्चे आपके साथ कितनी तवज्जो के साथ मिलते जुलते हैं? काफ़ी बच्चे मतलब मेरे साथ खुश हैं, तो अच्छे तरीके से मेरे साथ टीम वर्क करते हैं। अगर मतलब घर से अगर रो के आ रहे हैं तो फिर भी मतलब मुझे इस तरीके के बच्चे को मोटिवेट करना आता है कि बच्चा मतलब खुशी खुशी ही क्लास में ही रहता है। हम एक्टिविटी उस तरीके की करवाते हैं, कभी इंडोर करवाते हैं, कभी आउटडोर गेम करवाते हैं, तो उससे बच्चा काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बच्चे को आप अगर फ्रेंडली माहौल देते हैं और खुश रखते हैं तो बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़ सकता है। जी मैम, आजकल क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो AI और डिजिटल टूल का कितना बेनिफिट समझती है? ये काफी ज्यादा बेनिफिट है। जैसे कि बच्चा वीडियोस वगैरह देखता है तो उससे कि बच्चे को ज्यादा बेनिफिट है, उससे कि टीचर को भी बेनिफिट है, तो उससे कि बच्चा जल्दी सीख पाता है और अपनी स्टडी को है जो आगे लेके जाता है।
टीचर को समझाने में भी मदद हाँ, मिल रही है। टीचर को समझाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद हो रही है। क्लासरूम में किस तरह की टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की जा रही है? जैसे AI टूल्स है, गूगल्स हो गया, जैसे ये हमारे स्मार्ट बोर्ड अभी आ गए हैं, तो इसके ज़रिए है जो कि बच्चा अच्छे से वो समझ पा रहे हैं। पहले ये था कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर वो बुकिश नॉलेज थी, अब ये है कि बच्चा एक प्रैक्टिकली कर रहा है और खुद थिंकिंग कर रहा है, तो उससे के बच्चे को काफ़ी बेनिफिट है। मैम एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगा, क्लासरूम में दो चीजें बड़ी खास होती हैं। जैसे हमने बात की बुकिश की, मैं जैसे डोमेन एक्सपर्टीज बोलते हैं, और एक सॉफ्ट स्किल होता है। तो सॉफ्ट स्किल और डोमेन एक्सपर्टी का पहले ज्यादा कंसेप्ट होता था, बच्चा किताबी कीड़ा होता था, जब उसे बोलने के लिए अगर कहा जाए तो क्लासरूम में वो बोल भी नहीं पाता था। अब इसमें कितना चेंज आया हुआ? इसमें काफ़ी जैसे अकॉर्डिंग टू NEP उससे है कि मतलब बच्चा काफ़ी एक्टिविटी बेस्ड जो है वो लर्निंग कर रहा है ना, उस हिसाब से बच्चा जल्दी सीख पा रहा है। यानी सॉफ्ट स्किल पे ज्यादा तवज्जो हाँ, दी जा रही है। ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। बहुत खूब मैम। मैम क्लासरूम फॉर चेंज के हवाले से आपका क्या खसूसी मैसेज रहने वाला है? मेरा आखिर में यही मैसेज है कि जैसे हमारे यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, तो उससे है कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है और टीचर्स को भी है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और टीचर्स को भी है जो मेहनत करनी चाहिए। दूसरा है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी, उनको भी टीचर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। पहले ज़माने में तो अभी में काफ़ी ज़्यादा है जो फ़र्क है, क्योंकि पहले ये था कि सिर्फ बोर्ड पे ही मतलब पढ़ाया जाता था या बुकिश नॉलेज थी, तो अब ये है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। तो आपकी जानिब से मैसेज ये है कि बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करानी चाहिए, और बच्चे मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसमें है कि कुछ टीचर्स का रोल भी होना चाहिए, पेरेंट्स का भी होना चाहिए। 3 टायर सिस्टम है, तो सारे मिलके ही आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया और खुसूसी जानकारी हमारे नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश की। थैंक यू सर। जी बिल्कुल नाजरीन, आप अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा। और क्लासरूम फॉर चेंज के हवाले से हमने बात की है, और अगर आपके बच्चे भी पढ़ाई करते हैं और आप चाहते हैं कि वो मंजिल तक पहुंचें, तो उन्हें तवज्जो दिलवाने की आप भी कोशिश करें, क्योंकि अगर आपके बच्चे बेहतर बनेंगे तो आपका किरदार बहुत ज़रूरी है, आपकी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और आप टीचरों के साथ भी मिलें, आपके बच्चे का इंटरेस्ट देखें और आप उस पर तवज्जो दें। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने मैं था RJ ज़हीर, और आपसे चाहूँगा इजाज़त, और हमारी खुसूसी मेहमान टेंडरफिट स्कूल की वाइस प्रिंसिपल नगीना कोसर को भी इजाज़त बख्शें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड।